जी राजस्थान न्यूज चैनल पर सम्मानित हुए शहर के भामाशाह। उत्कृष्ट कार्य के लिए हुए सम्मानित। प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली से पाया सम्मान। झालावाड़ में जी राजस्थान न्यूज चैनल की ओर से इमेजिंग झालावाड़ बेहतर झालावाड़ लाइव कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां जिले के भामाशाहों जिन्होंने इस कोरोना काल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए, ऐसे व्यक्तियों को चुन जी राजस्थान न्यूज द्वारा यह कार्यक्रम कर उन्हें श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली, जिला कलेक्टर हरिमोहन मीना और जी न्यूज चैनल के एडिटर मनोज माथुर द्वारा सम्मानित किया गया, जहां जिले पर लोग इस कार्यक्रम में सम्मानित हुए। इस कार्यक्रम में भवानी मंडी भी अछूता नहीं रहा, जहां शहर के वरिष्ठ डॉक्टर जे के अरोड़ा साहब का शहर में सस्तम कार्य करने में कोरोना काल में अपनी निरंतर भूमिका बनाए रखने के चलते उनका सम्मान किया गया। वहीं नगर पालिका भवानी मंडी के पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा का शहर को स्वच्छ व चंडीगढ़ की तर्ज बनाए जाने के विचार और विकास कार्यों को लेकर सम्मान से नवाजा गया। वहीं भवानी मंडी थाने के थानाधिकारी महावीर सिंह यादव द्वारा मादक पदार्थों की धरपकड़ व अपने कार्यकुशल के लिए उन्हें भी नवाजा गया। वहीं नून हॉस्पिटल द्वारा कोरोना काल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने व बेहतर कार्य करने, वहीं 50 सिलेंडर का ऑक्सीजन प्लांट लगाने व अच्छे योगदान से भी उन्हें भी नवाजा गया। इस दौरान जिले के वरिष्ठ नेता व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे। वहीं जी राजस्थान न्यूज द्वारा ये सफलतम कार्य करने पर जी की टीम जिला झालावाड़ का लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों के हौसलों को बढ़ावा मिलेगा। झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव, युवाओं ने लगाई दौड़। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर नेहरू युवा केंद्र की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बुधवार को ग्राम मोड़क गांव में मैराथन दौड़ आयोजित कर युवाओं और महिलाओं को स्वस्थ रहने व हमेशा फिट रहने का संदेश दिया। केराबाद ब्लॉक के नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय युवा समन्वयक संजय सोनी ने युवाओं को बच्चों पुरुषों को फिट इंडिया की और प्रतिदिन आधा घंटा शारीरिक व्यायाम करने की शपथ दिलवाई। इस मौके पर कई युवाओं ने महिलाओं ने तिरंगा हाथों में लिए दौड़ में भाग लिया। वहीं दौड़ में शामिल युवाओं ने अपने दमखम एवं शारीरिक व्यायाम पर परिचय दिया। दीपमाला सेन व मीनाक्षी ने दौड़ का शुभारंभ किया। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। पिड़ावा क्षेत्र के गांव सेमली चौहान में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर साप्ताहिक पाठ, गायत्री मंत्र, हवन का यज्ञ का आयोजन कर पर्व मनाया गया। साथ ही समस्त क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों को भोजन प्रसाद का वितरण किया गया। समाज सेवी बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक पाठ का आयोजन कर भोजन प्रसाद वितरित की जाती है, जिसके तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बताया कि यदि भगवान कृष्ण को सच्चे अर्थों में मानते हैं तो उनका एक नाम गोपाल को अपने जीवन में अवश्य धारण कर उनका पूरा पालन भी करें। जिनके लिए सभी गोपाल अपने घर में गाय पाले हैं, उनकी आरती करें, तभी हम सभी गोपालकों को माने जाएंगे। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में सुजान सिंह, बहादुर सिंह, गुमान सिंह, कैलाश राठौर, ब्यूरो सिंह, मेहरबान सिंह, जालन सिंह, दिनेश आदि कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित रहे। पिड़ावा से मोहित राठौर की रिपोर्ट। में ब्लड बैंक को सौंपी एसडीपी मशीन। एसडीपी के लिए अब नहीं पड़ेगा भटकना। रक्तदाता समूह के तत्वाधान में रक्तिमा ब्लड बैंक को एक नई एसडीपी मशीन सौंपी गई। निकटवर्ती क्षेत्र मंदसौर व डग विधानसभा क्षेत्र में डेंगू के मरीजों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा और न ही हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ेंगे। रक्तदाता टीम ने पहली एसडीपी मंदसौर के शिवांगी कानूनों के लिए प्रथम एसडीपी रक्तिमा ब्लड बैंक में रक्तदाता समूह के तत्वाधान में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि चेयरमैन कैलाश बोरा के सुपुत्र राहुल बोरा एवं सौरभ गुप्ता, राजू शर्मा, रक्तदाता समूह के संस्थापक जय गुप्ता व अनिल शर्मा और चिंटू, सुरेश वर्मा, प्रदीप राठौड़, अभिषेक गुप्ता,
रविंद्र कुमकोड़, अनिल प्रजापति आदि मौजूद रहे। एसडीपी मशीन लगने पर मरीजों को अब फायदा मिलेगा। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। कामखेड़ा तीर्थ स्थल पर 4 माह बाद खुला, श्रद्धालुओं व संतों ने जताई खुशी। मंदिर खुलने के लिए संतों ने कई बार दिए थे ज्ञापन। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी मंदिर पर आए अयोध्या के संत दर्शन के दौरान खिड़की से किए गए दर्शन मंदिर बंद मिलने पर कड़े शब्दों में निंदा की थी तथा शासन प्रशासन पर जमकर प्रतिहार भी किया। वहीं इस मामले को लेकर संत समाज ने नाराजगी भी जताई थी तथा क्षेत्र के सभी धार्मिक संगठनों ने मंदिर खुलवाने को लेकर भी ज्ञापन दिए थे। आपको बता दें कि कामखेड़ा बालाजी मंदिर विगत 4 माह से बंद था। इस बात को लेकर संत समाज एवं सभी धार्मिक संगठनों में रोष व्याप्त था, जिसको लेकर ज्ञापन दिया गया था। वहीं कोरोना गाइडलाइन के अनुसार बालाजी मंदिर को खोला दिया गया। मंदिर के साथ साथ धर्मशालाएं, आसपास का पूरा मार्केट खोला गया। इस बात को लेकर सभी धार्मिक संगठनों एवं संत समाज के साथ साथ स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ी। वहीं आस्था के केंद्र श्री कामखेड़ा बालाजी धाम 4 माह बाद खोलने पर आसपास के सभी तमाम हिंदू संगठनों एवं सभी श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कामखेड़ा से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। कामखेड़ा बालाजी मंदिर खोलने के लिए जो विगत 4 महीनों से अधिक समय से बंद था, और जब इस पर मैंने और कुछ संतों ने पहल की और यह मंदिर अब पुनः खुल गया। समस्त मध्य प्रदेश वासी और राजस्थान वासी प्रसन्नचित होकर बालाजी महाराज के दर्शन करें और भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करें कि अब ऐसे कोई असाध्य रोग ना आए जिसके चलते हमारे मंदिर बंद हो। और जिन अधिकारियों ने इस पर ध्यान दिया और राजस्थान सरकार ने ध्यान दिया, जो मंदिर खोला, मेरी बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय जय सिया राम, जय जय। पूर्व सैनिक मनु महाराज दे गए नेत्र ज्योति। भवानी मंडी से 40वां नेत्रदान। भारतीय सेना में 37 वर्ष तक देश सेवा करके कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त एवं प्रसिद्ध कथावाचक दुर्गाशंकर नागर यानी कि मनु महाराज के देवासन पश्चात पुत्र राजेश नागर तथा भतीजे डॉक्टर ललित नागर एवं अनुज नागर के द्वारा नेत्रदान की इच्छा प्रकट कर भारत विकास परिषद के प्रांतीय नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल से द्वारा शाइन इंडिया फाउंडेशन को सूचना देने से नेत्र उत्सर्जन टीम ने सायं 5 बजे भवानी मंडी आकर नेत्रदान प्राप्त किया। तय समय पर वो शव यात्रा मुक्तिधाम पहुंची थी। ऐसे में मुक्तिधाम में ही सभी परिजनों ने रिश्तेदारों एवं नगरवासियों के मध्य नेत्रदान संपन्न हुआ। डॉक्टर जे.के. अरोड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, उपाध्यक्ष अनिल वर्मा, कालूलाल सालेचा, राजेश कहार, राकेश तलवाड़िया, बालू सिंह चौहान आदि की उपस्थिति में संपन्न नेत्रदान की प्रक्रिया को सभी लोगों ने देखा और जाना कि यह प्रक्रिया 10 मिनट में पूरी हो गई। नेत्र उत्सर्जन के बाद दाह संस्कार किया गया। पचपाड़ एवं भवानी मंडी नगर में एक शोक की लहर देखी गई। कमलेश दलाल ने बताया कि मृतक दुर्गाशंकर मनु महाराज का कॉर्निया अच्छा पाया गया है, जिसमें आई बैंक जयपुर भिजवा दिया गया है, जहां ये 2 नेत्रहीनों को नई रोशनी प्रदान कर सकेगा। शाइन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से यह भवानी मंडी से 40वां नेत्रदान है एवं इस वर्ष यह 9वां नेत्रदान है। इससे पहले दिनांक 6 जनवरी 2021 को सुनील जैन एवं दिनांक 25 जनवरी को श्रीमती अनीता शर्मा का, 10 फरवरी को मोहनलाल पटनानी, 4 मार्च को भौरलाल माहेश्वरी, 9 मार्च को रुक्मणी देवी पौरवाल, 11 मार्च को नंदलाल आहूजा एवं 11 जुलाई को ठाकुर बैरागपुर ने नेत्रदान कर 6 अगस्त को केसरीलाल नागर का नेत्रदान इस वर्ष में भवानी मंडी को प्राप्त हो चुका है। भवानी मंडी से एसआर न्यूज नेशन के लिए राहुल रावल की रिपोर्ट। बाइक चोर गिरफ्तार, बोरखेड़ा पुलिस की कार्रवाई। 15 बाइक सहित 912 पौधे शराब के किए बरामद। कोटा शहर की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 बदमाशों को पकड़ा है। इनके पास से चोरी की 15 बाइक में 912 देशी शराब के पौधे बरामद किए।
जिनकी बाजार कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई गई है। बदमाश पहले रेकी करके बाइक चुराते थे, फिर इन्हीं बाइकों को देशी शराब इधर से उधर करते थे। चोरी की बाइक को दूसरे कस्बे में जाकर गिरवी रख देते थे या बेच देते थे। मिली रकम को आपस में बांट लेते थे। बोरखेड़ा थाना सीआई महेंद्र मीणा ने बताया कि 31 अगस्त की रिद्धि सिद्धि मैरिज गार्डन देवली अरब रोड पर 2 युवकों को पकड़ा गया था, जिन्होंने अपना नाम सावन सेन व विजय और निवासी केवल नगर थाना अनंतपुरा बताया। दोनों के पास से देशी शराब के छिन में पवे बिना नंबर बाइक मिली थी। पूछताछ में आरोपियों ने लक्ष्मण और के साथ बाइक चोरी करना कबूला। साथ ही शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बाइक चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर लक्ष्मण और निवासी मोरूकोला दरा स्टेशन थाना करवास को बालाजी आवास बोरखेड़ा से गिरफ्तार किया। लक्ष्मण और से चोरी की 14 बाइक व 816 देशी शराब के पव्वे वे 5040 रुपए शराब बिक्री रकम बरामद की। लक्ष्मण और के खिलाफ 2 व विजय के खिलाफ 1 मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ में जुटी हुई है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। लासी डैम परियोजना के मट मिले दूषित पानी से नाराज है लोग। प्रतिनिधिमंडल चीफ इंजीनियर से मिला। विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के नेतृत्व में मिला प्रतिनिधिमंडल। अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत से मिला। छिपापुड़ोद में छबड़ा में लासी डैम परियोजना का मट मिला व दूषित पानी के संदर्भ में छबड़ा विधानसभा का प्रतिनिधिमंडल विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के नेतृत्व में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत एवं चीफ इंजीनियर से जयपुर में मिला। इसमें छबड़ा व छिपापुड़ोद के आमजन को संबंधित स्थानीय विभाग के कर्मचारियों द्वारा काफी समय से मट मिला व गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में पूर्व में भी संबंधित अधिकारियों को विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के द्वारा अवगत करा दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक अधिकारियों द्वारा कोई स्थायी उपाय नहीं किया गया। वर्तमान में भी पानी की वही समस्या बरकरार है और विभाग के द्वारा क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही सेतु कुल्लू लाटपुरिया पेयजल योजना के संदर्भ में चर्चा की। पीएचडी विभाग के डायरेक्टर एवं चीफ इंजीनियर के द्वारा शीघ्र कार्रवाई कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। प्रतिनिधिमंडल में जिला परिषद सदस्य नरेश मीणा, छिपापुड़ोद मंडल के लोकेंद्र सिंह मीणा व क्षेत्र के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसकी जानकारी आईटी सेल संयोजक हितेश कुमार वैष्णव के द्वारा प्रेस नोट जारी कर दी गई। 12 छिपापुड़ोद से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने जताया आक्रोश। सफाई कर्मियों ने निगम परिसर में की नारेबाजी, आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। सफाई कर्मियों ने जल्द मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन करने कर भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी। राजस्थान सफाई कर्मी मजदूर कांग्रेस कोटा की ओर से नगर निगम उत्तर व दक्षिण के कार्यरत समस्त सफाई कर्मियों, जमादार सहित अन्य कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं करने को लेकर आक्रोश जताया। राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस कोटा की ओर से नगर निगम के 2018 के सफाई कर्मियों को नियमितीकरण करने, भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारियों को हटाने, गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों से मूल कार्य पर लगाए जाकर उनकी बिटों का सार्वजनिक प्रकाशन करवाने, नए सफाई कर्मियों की भर्ती करवाने सहित 27 सूत्री मांगों को लेकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। संगठन की ओर से निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और 15 दिनों में मांगों को नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन करने, भूख हड़ताल व अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी। नगर आयुक्त ने भी जल्द मांगों के निराकरण करवाने का आश्वासन दिया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। छात्रों ने आयुक्तालय में जड़ा ताला। द्वितीय वर्ष की परीक्षा को लेकर जताई नाराजगी। कोटा में द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं को लेकर छात्राओं ने आयुक्तालय निदेशक रघुराज परियार के द्वारा परीक्षा नियंत्रण व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के समस्त छात्र शक्ति ने यह मांग रखी कि कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा जो टाइम टेबल जारी किया जा रहा है उसमें परीक्षाओं से पूर्व 20 से 25 दिन का समय दिया जाए। साथ में एक दिन में एक पेपर करवाया जाए। कोर्स के द्वितीय वर्ष की तरह कटौती की जाए।
साथ में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को जून जुलाई में करवाया जाए, ऐसी 8 सूत्री मांगों को लेकर छात्रों ने ज्ञापन सौंपा। आयुक्तालय निदेशक ने जब परीक्षा नियंत्रक कोटा विश्वविद्यालय से छात्रों के सामने संवाद किया तो परीक्षा नियंत्रक ने आयुक्तालय निदेशक से कहा कि पुलिस प्रशासन को बुलाकर छात्रों को खदेड़ दिया जाए, और जब उनसे कहा गया कि आप महाविद्यालय में आकर छात्रों से उनकी समस्या सुनकर निराकरण का आश्वासन दें, तो उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी कर्मचारी महाविद्यालय में नहीं आएगा। इन सभी बातों से छात्रों में आक्रोश पैदा हुआ और छात्रों ने महाविद्यालय में सभी कार्यालयों में ताले जड़ दिए और 3 दिन का समय दिया। विश्वविद्यालय को कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो समस्त छात्र शक्ति के द्वारा 6 सितंबर को कोटा विश्वविद्यालय का घेराव किया जाएगा और यह आंदोलन समस्त छात्र शक्ति के द्वारा उच्च स्तर पर होगा। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भास्कर सिंह नागर, पंकज राठौर, ललित नागर, मयंक नागर, अशोक नागर, दीक्षांत नागर, अमित गुजर, अजय गुजर, रवि मीना, अमन शर्मा, विजय नवार, अविनाश मालव, अशोक मालव, पवन नागर, दीपक राजपूत, मनराज आदि छात्र मौजूद रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। नेत्रदान पखवाड़ा पर विशेष, नेत्रदान से बढ़कर कोई दान नहीं। इन दिनों नेत्रदान के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें आम आदमी की मृत्यु के बाद नेत्रदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं कोरोना काल के चलते इस बार कोई बड़ा आयोजन नहीं किया गया। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अंतर्गत आमजन को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते कोई बड़ा आयोजन नहीं किया गया। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए जिला राजकीय सांवलिया जी चिकित्सालय में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवी शर्मा ने बताया कि नेत्रदान पखवाड़ा मनाने का मुख्य उद्देश्य आमजन को नेत्रदान के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि नेत्रदान से किसी जरूरतमंद को आंखों की रोशनी मिल सकती है और नेत्रदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। वहीं उन्होंने बताया कि नेत्रदान करने में उम्र का कोई महत्व नहीं होता है, युवाओं से लेकर वरिष्ठ कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के अंतिम 4 घंटे के अंदर कार्यों को निकाला जा सकता है। उन्होंने बताया कि मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए आंखों को सूखने से बचाने के लिए उनके ऊपर गीली कॉटन रखना चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि आमजन में नेत्रदान करने के प्रति कुछ भ्रांतियां अक्सर देखी गई है, जिससे आमजन का मानना है कि नेत्रदान करने के पश्चात अगले जन्म में उसे अंधेपन का शिकार होना पड़ता है। इस बारे में यह भी बातें सिर्फ मिथ्या है। उन्होंने संधियों से कहा है कि नेत्रदान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, पर एक व्यक्ति के नेत्रदान से अंधेपन से पीड़ित व्यक्तियों को आंखें मिल सकती है, जिससे वे पूरी दुनिया को देख सकता है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। नेत्रदान पखवाड़ा मनाने का एक जो मुख्य कारण है कि अपने देश में जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है उनको क्योरेबल अपन उसको इलाज करा जा सकता है। जो भी डिजीज हैं जो कॉर्निया से रिलेटेड है, तो नेत्रदान में अपन क्या करते हैं, किसी डिजीज पर जो भी डेड बॉडी है उससे अपन को कॉर्निया निकाल के और एक डिजीज पर्सन को कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है, ताकि उसको वापस वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की जो नज़र गई हुई है वो वापस आ सके। तो ऐसी बीमारी जैसे कॉर्निया की वजह से जिनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है, तो उन लोगों में अपन इस तरह के नेत्र दान करके उनकी रोशनी को वापस दे सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद विदिन 4 आवर्स हम उसकी आंखों को आँख का कॉर्निया निकाल सकते हैं, बशर्ते उसका कॉर्निया ड्राई ना हो, सूखे नहीं। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि कोई भी पर्सन जिसकी डेथ हो जाए, तो उस कंडीशन में उसकी आई पे गीला कॉटन जो होता है रुई का, वो आँख की कॉर्निया पे रखा जाए ताकि ड्राई अप ना हो। पंखा बंद करें, ऐसी जगह पे रखें। आँख की पलक खुली हुई तो कोशिश करें कि थोड़ा राज्य सरकार के निर्देश अनुसार कोचिंग संस्थान करेगी पालना। अब कोटा में ऑनलाइन कोचिंग शुरू, छात्र छात्राओं ने जताई खुशी। कोटा में पहले दिन ही इंस्टीट्यूट से उत्साह नजर आया, पेरेंट्स भी साथ आए और कोविड प्रोटोकॉल के तहत सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी सुविधाओं के साथ क्लासरूम में पढ़ाई शुरू हुई। फैकल्टीज जब क्लासरूम में पहुंची तो स्टूडेंट ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। क्लासरूम में कोचिंग शुरू होने का उत्साह कोटा में उत्सव की तरह देखा जा रहा है।
यहाँ स्टूडेंट और फैकल्टीज ही नहीं वरन आमजन भी खुश हैं। यहाँ ऑटो चालक से लेकर छोटे व्यापारी, सड़क किनारे थड़ी वाले, हॉस्टल संचालक, मैच संचालक सहित हर वर्ग खुश है। राज्य सरकार की घोषणा के साथ ही इंजीनियरिंग में मेडिकल कैरियर बनाने के इच्छुक स्टूडेंट ने कोटा लौटने पर दौड़ जारी है। अलग अलग साधनों से कोटा के पिछले एक सप्ताह से हजारों स्टूडेंट कोटा पहुंच चुके हैं। कोटा के कोचिंग संस्थानों द्वारा बैच के अनुसार अलग अलग तिथियों में क्लासरूम कोचिंग की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत 1 सितंबर से 15 सितंबर तक क्लासरूम कोचिंग शुरू होगी। इसके अलावा नए बैचेस की घोषणाएं भी कोटा के कोचिंग संस्थानों द्वारा की गई है। कोटा कोचिंग स्टूडेंट के लिए हर तरह से तैयार हैं। जो अब तक ऑफलाइन एजुकेशन ले रहे थे वे अब ऑफलाइन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। मैं पयस्विनी चंदेला और अजमेर से आई हूँ और डेफिनेटली ऑनलाइन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। हम लोग भी बोर हो जाते थे, कंटिन्यूसली स्क्रीन टाइम इतना नहीं दे पाते थे, उससे हेल्थ इश्यूज भी होते ही थे डेफिनेटली। सो ऑफलाइन के अंदर एक अलग एनर्जाइजिंग तो लगती है जब हम लोग अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं ऐसे फेस टू फेस, और कॉन्सेप्ट भी और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। इससे ज़्यादा टाइम स्क्रीन नहीं होता मोबाइल का, तो सही है। आपको लग रहा है कितने समय से ऑनलाइन स्टडीज चल रही थी, वो महसूस कर रहे हो आप ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई है? मेरा नाम गर्भ अग्रवाल है। मैं मतलब सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी से आया हूँ और बेसिकली जैसे ऑफलाइन क्लासेस चालू हुई हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होता था, शीट भी ऑनलाइन ही आती थी तो सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत। पक्षियों को चुग्गा डालने गई महिला पर बदमाशों ने किया हमला, कानों की बालियां छीन कर भागे। कोटा शहर में लगातार मारपीट, लूट व चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। शहर की गलियों में बेखौफ बदमाश आसानी से वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। आज भी फॉरेस्ट इलाके तलवंडी सेक्टर 2 में एक बदमाशों ने सुबह तड़के मॉर्निंग वॉक पर घर के कुछ दूरी पर पार्क में बुजुर्ग महिला से मारपीट की, फिर वहीं कान की सोने की झुमकियां छीन कर भाग गए। बदमाश जाते जाते बोले और चिल्ला गए कि तू चाकू मार दूंगा। काफी देर तक महिला की बदमाशों से हाथापाई भी हुई, जिसमें मारपीट में बुजुर्ग महिला के हाथ में फ्रैक्चर हुआ। पीड़ित परिवार जवाहर नगर थाना पुलिस को सूचना दी। वही पीड़ित बुजुर्ग महिला अर्पणा चौधरी ने रोज की तरह तड़के 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। घर से 50 मीटर की दूरी पर आर्य समाज पार्क के महिला पार्क में फूल तोड़ रही थी। इसी दौरान अनजान व्यक्ति ने आकर पूछा, अकेले ही आए हो क्या? महिला ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद बदमाशों ने महिला को धक्का देकर जमीन पर गिराकर मुंह बंद कर दिया। वहीं महिलाओं के कान में सोने की झुमकियां पहन रखी थी। बदमाश ने महिलाओं के कान से झुमकियां खोली। महिला ने चिल्लाने की कोशिश की तो बदमाश ने कहा कि चिल्लाए तो चाकू मार दूंगा। फिर वहीं बदमाश फरार हो गए। गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाश जाते जाते नजर आ रहे हैं। हालांकि जवाहर नगर पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। आसपास के लगे कैमरों को खंगाला जा रहा है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा आज आपके साथ जो घटना हुई? भाई मैं है ना 4:45 बजे निकली तो कबूतर को दाना डालने गई थी। कबूतर के दाना डालने के बाद मैंने कहा कि चलो भगवान जी के लिए 2-4 फूल भी तोड़ लेते। तो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी तो 2 कदम आगे बढ़ी हूँ, मैं फूल तोड़ने लगी। फिर उसके बाद एक बंदा आया जो उसने मुझे धक्का दिया। जैसे ही धक्का दिया उसने मैं गिर गई, और वो तो अच्छा रहा कि मेहंदी के पेड़ आ गया जो सामने, जो वहाँ गिरी। मैंने उसको गाली भी बकी। उसने कहा कि बिल्कुल गाली वाली मत बकना, नहीं तो मैं है ना चाकू घोंप दूंगा। तो मैंने कहा घोंप चाकू, मैंने ये भी कहा बराबर में घोंप चाकू। तो फिर उसने मेरे कान के ये खींचे और इधर से भी खींचे और खींच के भागा तो मेरे हाथ में डंडा तो था ही, मैंने 2 डंडे भी दिए उसके। और फिर वो भाग के और फिर मुझे नहीं हुए तो एकदम से उसमें हो गई। फिर वो तो भाग गया किधर। अब मैंने ये जाते नहीं देखा कि इधर इस तरह से पूरी घटना हुई। हाँ जी, तो मेरे मम्मा सुबह जाते हैं रेगुलरली 4:30 बजे योगा करने जाते हैं, ठीक है। इस बार भी आज भी वो सुबह 4:30 बजे गए थे पार्क में, अपना मतलब चारा डालने जाते हैं, चारा भी लेते हैं गाय का, चुग्गी डालने जाते हैं कबूतरों को, और साथ में फूल वगैरह लेने जाते हैं भगवान के लिए। तो उसी टाइप से गए थे पार्क में। उनको पहले तो गिरा दिया, फिर उसके बाद मुंह दबा दिया जब उन्हें चिल्लाने की कोशिश की, और कानों में से ये खोले हैं, बाकायदा खोले हैं, मतलब तोड़े भी नहीं है।
और उसके बाद सीधे सीधे वो बोल के चला गया कि अगर ज़्यादा बोलोगी तो चाकू मार दूंगा, और छीन के भाग के चला गया। पूरी चाकू भी तक कहाँ लगी है उनके? उनका पूरा ये हाथ डैमेज हो गया है, यहाँ पे पूरा फ्रैक्चर आया है और ये बोन पूरी रप्चर हो गई है, तो अभी उसी के लिए प्लास्टर बनवा। चित्तौड़गढ़ में 6 महीने के अंतराल के बाद विद्यालय में बजी घंटियां। कक्षा 9 से 12वीं तक कक्षाओं में हुआ अध्ययन शुरू। राज्य सरकार के आदेश अनुसार बुधवार को चित्तौड़गढ़ जिले के कक्षा 9 से 12वीं तक के निजी एवं सरकारी विद्यालयों में इस सत्र से पहली बार घंटी की आवाज सुनाई थी। साथ ही अध्ययन कार्य भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए शुरू हुआ। कोरोना की दूसरी लहर की समाप्ति के बाद राज्य सरकार के आदेशानुसार बुधवार से कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में करीब 6 महीने के अंतराल के बाद घंटी की आवाज सुनाई थी। इसके साथ ही विद्यालयों में अध्ययन कार्य भी शुरू हो गया। इसकी जानकारी देते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेती की प्रिंसिपल रेणु सोमानी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाओं को प्रारंभ करने के आदेश मिलने के बाद बुधवार से शैक्षणिक कार्य भी शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि आज पहले दिन सरकार की कोरोना गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं को विद्यालय में प्रवेश समय उनकी थर्मल स्कैनिंग और हाथों में सैनिटाइजर किया गया। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों के लिए मास्क की अनिवार्यता का नियम लागू किया गया। उन्होंने बताया कि पहले दिन सवेरे 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्यालय का संचालन किया गया। गुरुवार को विद्यालय का संचालन 2 पारियों में किया जाएगा, जिसमें पहली कक्षा में कक्षा 9 से 11वीं के विद्यार्थियों का समय सवेरे 7:30 से 10 बजे तक और कक्षा 10वीं और 12वीं विद्यालय के लिए 10 से 1 बजे तक का समय निर्धारित किया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विद्यालय में करीब 800 अध्ययनरत हैं। इसी के चलते विद्यालय को 2 पारियों में संचालित किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। बात की जाए, आज नया सत्र शुरू हुआ है, काफी समय बाद किस तरह की व्यवस्थाएं रखी स्कूल में? आज 1 सितंबर से नया सत्र बच्चों के लिए चालू हुआ है और जो भी सरकार की कोविड प्रोटोकॉल को लेकर गाइडलाइन थी उन्हीं को पालना करते हुए बच्चों के शिक्षण कार्य को संपादित किया जा रहा है। अभी कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और उनको आज हमने एक ही शिफ्ट में बुला करके अध्ययन कार्य करवा रहे हैं। लेकिन कल से हम 2 शिफ्ट चलाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों की संख्या करीब 800 के करीब है, तो और टीचर्स का भी कमी है जिस वजह से हमको शिफ्ट करनी पड़ती है। सुबह हम 9 से 11 के बच्चों को बुलाएंगे 7:30 से लेकर के 10 बजे तक और 11 बजे से 10:30 से लेकर के फिर 1 बजे तक हम 10th और 12th के बच्चों को बुलाएंगे। बच्चों को कोविड गाइडलाइन की पालना के अनुसार ही बिठाया जा रहा है। जब बच्चे एंटर कर रहे हैं तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग और उनका हैंड सैनिटाइज कराए जा रहे हैं। जो भी पानी की टंकियां हैं या बाथरूम से उनमें सैनिटाइज़र रखा हुआ है और साबुन रखी हुई है और बच्चों को बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं है। पानी की बॉटल्स बच्चे घर से लेकर के आ रहे हैं और किसी भी तरह की कोई शेयरिंग अलाउ नहीं है कि अपनी कोई भी बुक्स हैं, पेंसिल्स हैं या अपना टिफ़िन है, किसी तरीके का कोई शेयरिंग नहीं है। और सिटिंग अरेंजमेंट भी 50% बच्चों के हिसाब से कर रखा है। इंडिविजुअल सिटिंग अरेंजमेंट बच्चों का हो रहा है। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का हड़ौती पत्रकार अधिवेशन। कोटा के देवली अब रोड थेगड़ा के समीप राधिका रिसोर्ट में 5 सितंबर को होगा अधिवेशन। संभागीय आयुक्त के मीणा, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल होंगे विशिष्ट अतिथि। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह होंगे मुख्य वक्ता। कोटा संभाग राजस्थान के प्रमुख पत्रकार होंगे अधिवेशन में शामिल। कोटा से SR न्यूज नेशन की ब्यूरो रिपोर्ट। दाईमुखी नहर बामुलिया जोगिया के पास में एक हथियार तस्कर को अवैध देसी पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। निकटवर्ती ग्राम बामुलिया जोगिया दाईमुखी नहर के पास से अंता पुलिस ने गश्त के दौरान एक हथियार तस्कर को अवैध देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है।
थानाधिकारी अनिल कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस अधीक्षक 12 के विनीत कुमार बंसल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 12 विजय स्वर्णिकार के निर्देश पर अवैध हथियार दरपकड़ अभियान के चलते अंता पुलिस उप अधीक्षक जितेंद्र जैन के सुपरविजन पर टीम गठित कर अंता निकटवर्ती ग्राम बामुनिया जोगिया में दायमुखी नहर के पास से एक मुलजिम सुरेंद्र पुत्र रामनिवास मीणा निवासी बामुनिया जोगा को एक अवैध देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं थानाधिकारी पांडे ने कहा कि उक्त आरोपी पुलिस गश्त के दौरान घबराकर भागने लगा तो शक के आधार पर चेकिंग की गई तो पेंट की जेब से देशी अवैध पिस्टल बरामद हुई और गिरफ्तार किया गया। वहीं इस पर थाना अंता प्रकरण संख्या 344 और आम 221 धारा 3/25 आरमैक के तहत उक्त आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी 4-5 मुकदमे दर्ज है। वहीं अनुसंधान इस्लाम खान सहायक निरीक्षक अंता द्वारा किया जा रहा है। वहीं इस दौरान टीम के थानाधिकारी सहित पूरी टीम पुलिस मौजूद रही। अंताबारा से घनश्याम दादीज की रिपोर्ट। रामनिवास मीणा बमुलिया जगह का है जो पुलिस की गाड़ी को देखकर घबराया हुआ भागा, जिसको रोक के डिटेन किया तो उसके पास में एक अवैध पिस्टल बरामद हुई है। अवैध हथियार पिस्टल कहाँ से लेकर आया इस बारे में इससे गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। सुरेंद्र के खिलाफ पूर्व में भी थाने पर 4-5 मुकदमे दर्ज है। NDPS के आम सेट के पूर्व में दर्ज है। दिनदाड़े युवक को मारपीट कर किया गंभीर घायल, बेहोश कर फरार हुए आरोपी युवक की गंभीर हालत के चलते किया जिला अस्पताल रेफर। नेनवा उपखंड के अरनिया में युवक को बेरहमी से मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया। सूचना पर युवक के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर नैनवा पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं मानकर सूचना को नजरअंदाज कर दिया। जहां परिजन ही घायल युवक को बेहोशी की हालत में लेकर नैनवा थाने पहुंचे, तब जाकर युवक ने पुलिस को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जिस पर परिजन युवक को लेकर नैनवा अस्पताल पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही घायल के चचेरे भाई अमिताभ के साथ भी ऐसी वारदात हुई थी, जिससे कि आरोपियों द्वारा एकांत जगह पर मारपीट कर बेहोशी की हालत में पटक कर फरार हो गए थे, जिसको लेकर परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट नैनवा थाने में दर्ज करवाई गई। लेकिन नैनवा पुलिस द्वारा मामले में गंभीरता से कार्रवाई नहीं करने पर आरोपियों ने फिर उसी परिवार के युवक विनोद के साथ भी दिन दहाड़े सरेआम मारपीट कर बेहोशी की हालत में पटक कर फरार हो गए। नैनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मां शारदे सांस्कृतिक मंच द्वारा कार्यक्रम हुआ आयोजित। एक शाम मुकेश के नाम रंगारंग कार्यक्रम की दी प्रस्तुतियां। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में मां शारदे सांस्कृतिक मंच के द्वारा एक शाम मुकेश के नाम रंगारंग प्रतियोगिता का शानदार आयोजन हुआ। वेदांत पब्लिक स्कूल में प्रतियोगिता देर रात तक चली, जिसमें प्रथम रही श्रीमती काजल निगम। श्रीमती काजल निगम ने कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि सुंदर प्रस्तुति दी। साथ ही सेकंड विनर अंकिता सोनी ने भी शानदार प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा थे। मां शारदे सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष किशोर सोनी ने बताया कि मंच का मेन उद्देश्य क्षेत्र में छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच दिलाना है, ताकि वो संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। आयोजन में क्षेत्र के 30 प्रतिभाओं ने अपनी प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। झालावाड़ संगीत मंच, भवानी मंडी यादगार सांस्कृतिक मंच सहित डग चौमिला सहित क्षेत्र के कई प्रतिभा मौजूद है। प्रतियोगिता का चयन झालावाड़ से पधारे जज श्री सौरभ सोनी, श्री पंकज खंडेलवाल द्वारा किया गया, जिसमें प्रथम, सेकंड, थर्ड को ओरवाल हॉस्पिटल की ओर से चेक, प्रसारण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। चौमिला से सुनील निगम की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत कथा का हुआ आयोजन, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। लोडखड़ी धाकड़ पंचायत नेहरा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कथा व्यास रमेश चंद तिवारी गरियाखेड़ी गरोड के मुखारबिंद से भागवत कथा सुनाई जा रही है।
कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा है कि श्रीमद् भागवत कल्पवृक्ष के समान है और मनुष्य भी सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली है। कथा सुनने के साथ ही सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। रमेश चंद्र तिवारी महाराज ने कहा कि गलती करने के बाद क्षमा मांगना मनुष्य का कार्य है, लेकिन जो दूसरी गलती को क्षमा कर दे वह मनुष्य महात्मा होता है। जिसके जीवन में श्रीमद् भागवत की एक बूंद पड़ी है उसके हृदय में आनंद ही आनंद होता है। उन्होंने कहा है कि भागवत को आत्मसात करने से ही भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सकती है। भगवान को कहीं खोजने की जरूरत नहीं, वह हम सबके हृदय में विराजमान है। जरूरत इस बात की है कि हम उन्हें महसूस करें। कथा में गोरक्षा वाहिनी भानपुरा तहसील अध्यक्ष सुमित सिंह राठौर, पत्रकार प्रदीप सिंह तंवर, बड़ी संख्या में श्रोता पहुंच रहे थे। लौड़खेड़ी भानपुरा से सुमित सिंह राठौर की रिपोर्ट। संसद का किया घेराव, झालरापाटन विधानसभा यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता ने निभाई भूमिका। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा दिल्ली में संपन्न 5 अगस्त को संसद घेराव कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के झालरापाटन विधानसभा अध्यक्ष इंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र की यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता ने भूमिका निभाई। केंद्र की भाजपा सरकार की तानाशाही, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल, गैस के बढ़ते दाम, किसान कृषि कानून रद्द, बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा संसद घेराव किया गया। पुलिस द्वारा दिखाई गई बर्बरता के कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी की गई। कांग्रेस नेता एवं झालरापाटन विधानसभा अध्यक्ष इंद्र सिंह सिसोदिया और बंटी वना ने कहा कि केंद्र में हम दो हमारे दो की सरकार है, रहते देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। संसद की ओर बढ़ रहे संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। इस सरकार का लक्ष्य युवाओं की आवाज दबाने का है, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि हिंदुस्तान में युवा ने अपने दिल की बात बोलनी शुरू कर दी तो मोदी सरकार की नहीं चल पाएगी। इस दौरान झालावाड़ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बद्री शर्मा, अजय व्यास, पुरीलाल राजराम पाटीदार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। झालावाड़ से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। कस्बे के निचले हिस्से में घुटनों तक भरा पानी भरने से लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। झालावाड़ जिले के पिड़ावा कस्बे में पिछले करीब 6 दिनों से लगातार बारिश के चलते कस्बे के निचले हिस्से में पानी भर गया। वहीं पानी भरने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं पानी का भराव होने से जलीय जीव जंतु, सरीसृप आदि से घरों में घुसने व बीमारियां फैलने का खतरा मंडरा रहा है। कस्बे के आजाद चौक, तलाई, वीडियो चौराहे पर स्टैंड, 56 दरवाजा, माता चौकी अन्य जगहों पर करीब 1.5 फीट पानी जमा हो गया। कस्बे की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है, जिसमें मार्ग से निकलने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं साथ ही चौली नदी उफान पर रहने से सुसनेर, पिड़ावा मार्ग व हिम्मतगढ़ का सभी गांवों से संपर्क टूट गया है। पिड़ावा से मोहित राठौर की रिपोर्ट। लगातार बारिश से कच्चे पक्के मकान ढहे, जनहानि होते होते बची। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते आम लोगों का जनजीवन खतरे में पड़ गया है। बारिश की वजह से कच्चे और पक्के मकान तक भी सीलन की वजह से बरबरा कर गिर रहे हैं। ऐसा ही मामला आबकारी विभाग के आगे बने सुलभ शौचालय के पास बने एक निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान का सामने आया है, जहां पानी की वजह से मकान ताश के पत्ते की तरह ढह गया। बताया जा रहा है कि मकान गिरने से पहले वहां रहने वाले लोगों को एहसास हो गया था। उसी के चलते उन्होंने सारे सामान बाहर निकाल लिए। इसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई और यह हादसा होते होते टल गया। पचवाड़ में भी मकान गिरने की सूचना मिली है, जहां पर भी कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि मकान गिरने की खबर सुनते ही
प्रशासन व नगर पालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। बहत्तर घंटे बाद मिले दोनों युवक के शव। रूपा नदी पर बनी रपट पार करने के दौरान बह गए थे युवक। सीमावर्ती क्षेत्र की नदी पार करने के दौरान हुआ था हादसा। भवानी मंडी रेटड़ी गांव के पास बह रही रूपा नदी पर 3 दिन पूर्व नदी में बह दोनों युवकों के शव मिल गए हैं। गौरतलब है कि भवानी मंडी से मध्य प्रदेश के लोडखेड़ी निवासी गोविंद दिक्की अपने साथी के साथ कारीगरी का पैसा लेने भवानी मंडी आए थे। इस दौरान वापस अपने गांव लोडखेड़ी जाने के दौरान रेटड़ी गांव के पास बह रही रूपा नदी की रपट पार करने के दौरान पानी में बह गए थे, जिनकी तलाश में भवानी मंडी प्रशासन और मध्य प्रदेश प्रशासन पिछले 3 दिनों से उन्हें ढूंढने में लगा हुआ था। जहां दोनों राज्यों की एसडीआरएफ टीम नदी में सर्च कर रही थी, मगर उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। वहीं 72 घंटे बीत जाने के बाद एक युवक का शव नदी के किनारे बैसोदा में मिला, वहीं दूसरे युवक का शव कैसोदा नदी के किनारे मिला, जहां ग्रामीणों की सहायता से दोनों शवों को निकालकर प्रशासन के सुपुर्द किया। जहां पुलिस ने दोनों मृतकों का पंचनामा तैयार कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। भवानी मंडी बैसोदा से मोनू सरदार की रिपोर्ट। भवानी मंडी में 39वां नेत्रदान। भारी बारिश के बीच में भवानी मंडी मुक्तिधाम पहुंचकर लिया नेत्रदान। केसरीलाल नागर जाते जाते दे गए किसी को नई रोशनी। भवानी मंडी निवासी केसरीलाल नागर के देहावसान के होने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता घनश्याम गुप्ता की प्रेरणा से मृतक के पुत्र दिनेश प्रकाश बंटी, रामस्वरूप एवं गुमानी शंकर नागर ने नेत्रदान की इच्छा प्रकट की गई, जिस पर भारत विकास परिषद के प्रांतीय नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल के द्वारा शाइन इंडिया फाउंडेशन को सूचना देने पर वहां से डॉक्टर कुलवंत गौड़ ने दोपहर 2 बजे कार से भवानी मंडी आकर नेत्रदान प्राप्त किया। सुबह से पूरे संभाग में भारी बारिश होने के कारण जगह जगह रास्ते बंद थे। ऐसे में कभी जुल्मी तो कभी सुकेत होकर जैसे तैसे नेत्र उत्सव टीम कोटा से 4 घंटे में भवानी मंडी पहुंची। तय समय पर शव यात्रा मुक्तिधाम पहुंच चुकी थी। ऐसे में दाह संस्कार में 1 घंटा विलंब करके मुक्तिधाम में भी सभी परिजनों, रिश्तेदारों, नगरवासियों के बीच नेत्रदान संपन्न हुआ। उपस्थित सभी लोगों ने नेत्रदान की प्रक्रिया को देखा और जाना कि नेत्रदान में किसी तरह की कोई चेहरे पर विकृति नहीं आती है। इसमें केवल आंखों के ऊपर की झिल्ली, जिसे कॉर्निया कहा जाता है, को ही लिया जाता है। इसमें पूरी आंख नहीं निकाली जाती है। वैसे आने के बाद यह प्रक्रिया 10 मिनट में पूरी हो गई। परिषद के प्रांतीय नेत्रदान प्रभारी एवं शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र कमलेश दलाल ने बताया कि 35 वर्ष पूर्व मोतियाबिंद के ऑपरेशन में मृतक का कॉर्निया खराब हो गया था। इस कारण से लंबे समय तक उन्हें एक आंख से ही जीवन यापन किया। एक आंख से सही नहीं देख पाने के कारण उनके नेत्र ज्योति का महत्व अच्छी तरह से पता न था और इसलिए वह हमेशा भवानी मंडी के नेत्रदान कार्य की घर पर प्रशंसा करते थे। मृत्यु के पश्चात परिजनों को संकोच था कि केवल एक कॉर्निया लेने के लिए ही सभी भारी बारिश में इतनी दूर से टीम कैसे आएगी, परंतु शाइन इंडिया के डॉक्टर कुलवंत गौड़ को सुबह मॉर्निंग वॉक को निकले थे। वहीं से कोटा में आई फाउंडेशन को संदेश आने पर वे भवानी मंडी पहुंच गए, जहां उन्होंने मृतक का कॉर्निया निकाला। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट SR न्यूज, सुरेश वर्मा। रतन सागर झील सुरक्षा की दीवार टूटी, दुर्घटना की आशंका में लोगों में भय। दही थाना क्षेत्र के तलवास गांव स्थित रतन सागर झील की वेस्ट वियर की सुरक्षा दीवार टूटने से तलवास निवासी लोगों में दुर्घटना का भय बना हुआ है। झील की निकासी वाली सुरक्षा दीवार में टूटने से पानी निकल रहा है, इससे खाल बन गया है। ऐसे में गांव में पानी घुसने का भय लोगों में बना हुआ है। रामकिशन जांगीर, सांवरा शर्मा, संदीप संजल, सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि झील की सुरक्षा दीवार टूटने से कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है, इसलिए प्रशासन से झील की सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की गई। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट।
आपसी कहासुनी को लेकर कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 2 जने हुए घायल। निकटवर्ती ग्राम बालाखेड़ा में राशन डीलर की दुकान पर किसी बात को लेकर 2 युवकों बीच कहासुनी हो गई और बात झगड़े तक पहुंच गई। दोनों लोगों द्वारा युवकों को छुड़ाया गया। उस समय एक युवक ने चोट लग गई। वहीं कुछ समय बाद मोटरसाइकिल पर जाकिर पुत्र उमर निवासी बालाखेड़ा व उसका भानेज जाहिद पुत्र लतीफ निवासी कैथून गेहूं लेकर घर आ रहे थे कि पीछे से इक्को कार में सवार आशिक पुत्र गनी वहीं साथ में सवार असलम पुत्र उस्मान बालाखेड़ा ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक जाकिर व जाहिद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों की सहायता से अंतर अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें 12 रेफर कर दिया। वहीं एक पक्ष की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाने का मामला सामने आया है। अंता से घनश्याम दादीस की रिपोर्ट। डीलर के पास जो वहाँ इनके यहाँ से मजाक होगी और उसमें ये गाली गलौज हो गए। उसके बाद में जो यहाँ आए रास्ते में तो गाड़ी ले गया, जो टकरा दी, क्या टक्कर मार। कितने जने थे? ये 2 जनों के लगी है। किस किस के लगी है? एक तो कालू है नाम का, जाकिर उर्फ कालू। दूसरा कौन था? दूसरा नाम का जायद सब बारे। टक्कर कितने मारी? वो उसका नाम क्या है? आसिफ। मामला दर्ज हुआ? थाने में मामला दर्ज हुआ क्या? थाने में मामला दर्ज हो गया। 2 जने बैठ गए, मेरा भाई और हम दोनों आगे गेहूँ लेने आए, गेहूँ लेके आ रहे थे। ब्रेक तो तेरा था ना, तो क्या है रेस की तरह मारे, रेस कर दी नाले में बचाते कोई पुराना झगड़ा था क्या? नहीं था। ज़्यादा लगी? ज़्यादा लगी है क्या? हाँ। मामला दर्ज हुआ? मामला नहीं है, पता नहीं है। अतिवृष्टि से हुआ कई नुकसान, कांग्रेस नगर अध्यक्ष ने लिखा पत्र, सर्वे मुआवजा दिलवाने की करी मांग। छबड़ा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश, अतिवृष्टि से हुए फसलों में नुकसान व क्षतिग्रस्त मकानों के नुकसानी का सर्वे कर उचित मुआवजा दिलवाने पर ऋण एवं अऋणी किसानों को बीमा क्लेम राशि दिलवाने पर आपदा राहत कोष से सहयोग राशि दिलवाने के क्रम में मांग की। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश, अतिवृष्टि से किसानों की सोयाबीन सहित अन्य फसलों में भारी नुकसान हुआ है। खेत जलमग्न हो गए, बारिश लगातार हो रही है। कई लोगों के मकानों में, घरों में पानी आ रहा है, जिससे कई लोगों को मकान क्षतिग्रस्त हो गए। आवागमन की सड़कें अवरुद्ध हो गई, सड़कें जर्जर अवस्था में होने से जिससे लोगों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से मांग की है कि ऋण व अऋणी किसानों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित फसलों व अतिवृष्टि से कारण नष्ट हो जाने से उचित सर्वे करवाकर बीमा क्लेम राशि दिलवाने तथा राज्य सरकार आपदा प्रबंधन के तहत किसानों की फसलों के नुकसान का तुरंत प्रभाव से क्षतिपूर्ति राशि के रूप में सहयोग राशि दिलवाए जाए, जिससे काश्तकार अपनी अगली फसल रबी की तैयारी के लिए समुचित प्रबंधन कर सकेंगे। छबड़ा 12 से सोहेल खान की रिपोर्ट। घर के बाहर खड़ी कार के शीशे फोड़े। कस्बे में पीडब्ल्यूडी के पास एक मकान के बाहर खड़ी कार के रात को अज्ञात व्यक्तियों ने शीशे फोड़ दिए। मुरलीधर कारपेंटर ने बताया कि कार घर के बाहर खड़ी थी। सुबह जब बाहर आए तो कार के पीछे के शीशे टूटे हुए दिखाई दिए। शीशे के ऊपर बॉडी पर भी निशान बने हुए हैं। वहीं मौके पर सीमेंट की ईंटें व शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। यहाँ आए दिन शराबी ऐसी घटनाएं करते रहते हैं। मामले की पुलिस को रिपोर्ट सौंपने पर पुलिस ने जांच की शुरुआत की। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में गुणवत्ता वाली सड़कें के दावे खोखले, सड़कें हुई गड्ढों में तब्दील। चित्तौड़गढ़ में अभी मानसून की बरसात का कुछ घंटों का दौर ही हुआ है। ऐसे में शहरी क्षेत्र में प्रतापनगर, पन्ना होटल और राजकीय चिकित्सालय के बाहर कई अन्य क्षेत्रों में कुछ महीनों पूर्व बनी डामर युक्त सड़कों का डामर पानी में बह गया। उसका स्थान गहरे गड्ढों ने ले लिया।
जिसमें कहना उचित होगा कि गड्ढों में बनी सड़क अब आमजन के लिए परेशानियां लेकर आ रही है, जिससे बूंदाबांदी के बाद उन गड्ढों में पानी भर जाने से 2 पहिया और 4 पहिया वाहन धारियों के लिए दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। वहीं कुछ दिनों पूर्व नगर परिषद की ओर से इन गड्ढों को भरने के लिए पीली मिट्टी डाली गई थी, लेकिन रिमझिम फुहारों व मिट्टी की पानी से साथ साथ बहकर चली गई और एक बार फिर से सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देने लगे हैं। गौरतलब है कि लाखों रुपए की लागत से प्रतिवर्ष बनने वाली सड़कें, कहने को गुणवत्ता वाली सड़कें एक ही बारिश में गड्ढों का रूप ले लेती है और बिना किसी गुणवत्ता के जांच परखे नगर परिषद और अन्य विभागों के अधिकारियों की ओर से संबंधित ठेकेदार को लाखों रुपए का भुगतान भी कर दिया जाता है और कुछ चुनिंदा पार्षदों और छुट भैया नेताओं द्वारा चुनावी राजनीति की कार्यवाही भी लूट ली जाती है। इसके साथ ही ठेकेदार की ओर से मिलने वाले अच्छे खासे मोटे कमीशन बंदरबाट के रूप में सभी तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण किसी के राजनीतिक पार्टी से जुड़े पार्षद और अन्य लोगों भी इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाते हैं, क्योंकि सभी को होठों पर कमीशन का ताला जो लगा है और कष्ट सहने के लिए तो आमजन है जी, चुपचाप जुबान बंद करने सब कुछ सहन करने भी रहे हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आमजन अपने निजी हितों की रक्षा के लिए कब आवाज उठाता है। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। एबीवीपी चित्तौड़ प्रांत स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत उत्सव के रूप में मनाएगी। वहां 4 से अधिक स्थानों पर होगा ध्वजारोहण कार्यक्रम। भारत इतिहास में 15 अगस्त का बहुत बड़ा महत्व है। भारत का एक लंबे समय तक अंग्रेजों के हित में रहा और स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए भारत वासियों ने हर मूल्य को चुकाया है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर एबीवीपी ने देश भर में 1 लाख स्थानों पर ध्वजारोहण करने का संकल्प लिया है, जिसमें एबीवीपी की ओर से चित्तौड़गढ़ प्रांत के सभी जिलों में आमजन के साथ लगभग 5-4 स्थानों पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रांत महामंत्री व्यवसाय मंत्री रतन वैष्णव ने बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर एबीवीपी इस वर्षगांठ को अमृत उत्सव के रूप में ग्रामवासियों के साथ मिलकर मनाएगी। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ जिले के एबीवीपी कार्यकर्ताओं विद्यार्थियों 200 से अधिक गाँव में जाकर अलग अलग स्थानों पर ग्रामीणों के साथ मिलकर ध्वजारोहण करेंगे। इसके बारे में जानकारी देते हुए जिला संयोजक पहलवान सावली ने बताया कि इस अभियान में 400 से अधिक एबीवीपी कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि एबीवीपी चित्तौड़गढ़ करीब 200 से स्थानों पर ध्वजारोहण करेगा जहां पर ध्वजा का आरोहण नहीं होता है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर सभी प्रशासनिक तहसीलों के अलग अलग मंडल बनाकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गांव में संपर्क करना शुरू कर दिया। वहीं एबीवीपी के प्रभारी मेघा ने बताया कि महिला किसी भी कार्य के पीछे नहीं है और एबीवीपी के अमृतम उत्सव में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं के साथ महाविद्यालय की छात्राओं को भी जोड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट।